जय श्री राम। चैत्र का पावन महीना और चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। अब रामनवमी भी आने वाली है। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी कहते हैं। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में दिवाली सी रौनक होगी। राम लला के सूर्य अभिषेक की योजना बनाई जा रही है। सूर्य अभिषेक सुनने में कुछ अजीब लग रहा है। इसमें करेंगे क्या? रामनवमी के दिन दोपहर के समय सूर्य की किरणें भगवान राम की जो प्रतिमा है उसके माथे पे पड़ेंगी, उनका सूर्य अभिषेक होगा। करीब 6 मिनट तक सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक होगा और इसके लिए बहुत खास तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे गर्भगृह के अंदर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंचेंगी और प्रभु राम के सीधा मस्तक पर पड़ेंगी। मतलब देखना वो क्या माहौल होगा। अब आज इस वीडियो में हम रामनवमी के विषय में चर्चा करेंगे। किस दिन रामनवमी मनाएंगे, 16 अप्रैल को या 17 अप्रैल को? रामनवमी वाले दिन पूजा कैसे करें, रामनवमी का व्रत कैसे रखें, इस तरह की बहुत सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आने वाले व्रत त्योहार का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में चैत्र नवमी के दिन श्री राम ने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए जन्म लिया था। प्रभु श्री राम के जन्म के समय दोपहर में ठीक 12 बजे मौसम ऐसा था कि ना तो ठंड थी और ना ही कड़ी धूप थी। प्रभु का जन्म कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस कारण रामनवमी का चैत्र मास के नवरात्रे के आखिरी दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पे शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर में 3:14 पे इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस तिथि पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। 17 अप्रैल को पूरे दिन रवि योग भी रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ योग माना गया है। इस योग में पूजा करने से श्री राम के साथ सूर्य देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन सुबह से लेकर रात 11:51 तक शूल योग रहेगा। इसके बाद गंड योग लग जाएगा। वहीं अश्लेषा नक्षत्र सुबह से लेकर पूर्ण रात्रि तक है। रामनवमी पे अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:24 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:47 से 7:09 तक का है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, दोपहर के समय, है ना। तो रामनवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। जैसे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा अर्धरात्रि में रात को 12 बजे की जाती है, उसी तरह रामनवमी पर श्री राम की पूजा दोपहर में 12 बजे की जाती है। रामनवमी तिथि पर सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:38 तक पूजा का बहुत शुभ समय है। दोपहर 12:21 पर मध्याह्न का समय है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो दोपहर को 12:21 पर भगवान श्री राम का जन्म समय है। उस समय में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करना बहुत फलकारी होगी। अच्छा, धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम की पूजा करने से हर किसी के जीवन में जो भी दुख होते हैं, संकट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। साथ ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। रामनवमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री राम की पूजा करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है, जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए व्रत भी जरूर रखना।
देखो, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता जानकी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करके घर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं, साथ ही रंगोली भी बनाएं। इस दिन ध्वजा भी जरूर लगाएं। पूजा की सारी तैयारियां कर ले। मध्याह्न का जो समय मैंने आपको बताया है उसमें गंगा जल पानी में डाल के एक बार फिर से स्नान करें और फिर पूजा करेंगे। स्नान करते समय अंजलि में जल लेकर आचमन करें और व्रत का संकल्प रहे। रामनवमी तिथि पर पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा फलकारी होता है। पूजा के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी ले ले, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। उसके ऊपर श्री राम के पूरे परिवार, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी हो, ऐसी मूर्ति गंगा जल में शुद्ध करके चौकी पे स्थापित करें। फिर सभी को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद सभी को चंदन या रोली से पीला तिलक करें। फिर उन्हें अक्षत, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के विग्रह के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। राम रक्षा स्तोत्र, श्री राम चालीसा और रामायण की चौपाइयों का पाठ करें। इसके अलावा अगर भक्त श्री राम को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसका एक और बड़ा सरल उपाय है, भगवान के भक्त हनुमान जी की पूजा करें। रामनवमी के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना बड़ा फलकारी होता है। अंत में श्री राम की आरती करें और भगवान से सुख, समृद्धि और धन के लिए कामना करें। रामनवमी पर व्रत किया जाता है। जो व्रती होता है वो शाम की पूजा के बाद एक समय फलहार लेते हैं। अन्न नहीं खाया जाता। देखो, अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि नवरात्रि कन्या पूजा के साथ रामनवमी की पूजा कैसे करें। तो देखो, जिन लोगों के घर में नवमी को कन्या पूजन होती है वो सुबह जल्दी कन्या पूजन की तैयारी करें। राम जी की पूजा तो दोपहर में होती है ना। अब दोपहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय हो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप करना क्या, जल्दी जल्दी सुबह उठना, पहले कन्या पूजा करना, फिर से नहाना और उसके बाद राम जी की पूजा करना। अच्छा, इस दिन बहुत सारे मंदिरों में स्पेशल पाठ, पूजा और उत्सव का आयोजन होता है। साथ ही बहुत सारे भंडारे भी होते हैं। इस दिन भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। साथ ही पीले रंग के फूलों से बनी माला अर्पित करें, उनकी स्तुति करें। ऐसा करने से भी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रामनवमी के दिन भक्तगण रामायण का पाठ करवाते हैं। इस दिन राम स्तोत्र पढ़ना भी बड़ा शुभ माना गया है। कई जगह रामनवमी के दिन भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है। इस दिन भगवान राम की मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है। साथ ही राम जी की मूर्ति को झूला झुलाने की भी परंपरा है। बहुत सारी जगह पे राम जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। अब यहाँ पर एक बात और कहूँगी, बहुत सारी जगह पे रामनवमी वाले दिन, क्योंकि उस दिन नवरात्रि की नवमी होती है, कन्या पूजा होती है, तो लोग हलवा पूरी का प्रसाद बनाते हैं। तो अब ऐसे में वो कहते हैं कि भाई अगर हम रामनवमी का व्रत रखेंगे तो हम वो हलवा पूरी का प्रसाद नहीं खा सकते। तो आप वो प्रसाद दशमी को भी खा सकते हो। अगर रामनवमी का व्रत कर रहे हो और नहीं व्रत कर रहे हो तो भी आप राम जी की पूजा कर सकते हो, वो भी बहुत फलकारी होता है। बस दिन को खाली मत छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा रामायण का, चौपाइयों का, रामायण मन का 108 का, इसका पाठ करें। मंदिर में जाके शोभा यात्रा, इन सब में भाग ले, वो भी बहुत फलकारी होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।